तो दोस्तों अगर मैं कॉमिक बुक की बात छोड़ भी दूं तो अभी तक आई एमसीयू के टोटल 31 मूवीज और 7 सीरीज में हमने बहुत सारी सुपर हीरोज को देखा। बाकी कुछ फिल्मों में उनकी कहानियां आगे दिखाई गई, किसी में वो लोग एक साथ हुए दुनिया को बचाने के लिए, और इन्हीं में से कुछ मूवीज में कुछ की कहानियां भी खत्म हुई और इन सुपर हीरोज के कैरेक्टर में और भी ज्यादा जान डाला उनको प्ले करने वाले एक्टर्स। अगर थॉर के बारे में बात होता है तब हम एक ही कैरेक्टर को सोचते हैं, अगर आयरन मैन के बारे में बात होता है तब हम एक ही एक्टर को सोचते हैं, जैसे कि यही लोग पैदा हुए थे इन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 सुपर हीरोज के परफेक्ट कास्टिंग के बारे में जो मार्वल के सीरीज या फिर मूवीज में हमें दिखा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, हल्क। एवेंजर्स के टीम पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो हल्क को प्ले करने वाले अमेरिकन एक्टर का नाम है मार्क रुफेलो। मार्क रुफेलो का हल्क हमें 2012 में एवेंजर्स की पहली मूवी से लेकर 2022 के शी हल्क सीरीज तक दिखती आई और इतने लंबे टाइम में हमने हल्क के कैरेक्टर में कई उतार चढ़ाव देखे। हालांकि 2008 में जब हल्क की पहली मूवी द इनक्रेडिबल हल्क आई थी तब ब्रूस बैनर का रोल प्ले किया था एडवर्ड नॉर्टन ने, पर इसके बाद मार्वल के साथ कुछ इश्यूज की वजह से एडवर्ड को रिकास्ट किया गया और ब्रूस बैनर का रोल मिला मार्क रुफेलो को। पर इसके बाद भी हल्क के कैरेक्टर राइट्स को लेकर काफी सारे इश्यूज चलते रहे और इसी वजह से ही हमें अभी तक कोई भी हल्क की सोलो मूवीज देखने को नहीं मिली। और ऊपर से शी हल्क में दिखाए गए हल्क को देखकर फैंस और भी ज्यादा नाराज हो गए। पर हल्क को हम सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक उसके कुछ आइकॉनिक सीन्स के लिए मानते हैं। चाहे बात करें हम एवेंजर्स 1 में आई एम ऑलवेज एंग्री बोलने के बाद ही हल्क का एक ही पंच में एक लिविया पाइथन को मार गिराने की, इनक्रेडिबल हल्क में जबरदस्त थंडर क्लैप की, एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप की वजह से बाकी पॉपुलेशन को वापस लाने की, या फिर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद टोनी के हल्क बस्टर से भिड़ने की। नंबर 4, मून नाइट। अगर आपने डिज्नी प्लस पे मून नाइट का सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने ये नाम क्यों लिया। मून नाइट का टीवी सीरीज हमें अभी तक आई मार्वल के सबसे इंसेंट सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस करवाता है और मार्वल के प्रोजेक्ट्स में से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें इसी सीरीज में देखने को मिला। स्टीवन ग्रांट या मार्क स्पेक्टर या फिर जेक लॉकली को प्ले करने वाले ग्वाटेलमैन बॉर्न अमेरिकन एक्टर का नाम है ऑस्कार आइजक हर्नांडेज एस्ट्रादा। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही नाम है। ऑस्कार आइजक हमें पहली बार एमसीयू में दिखे 2022 के मून नाइट के टीवी सीरीज में, जहाँ पे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से हमें समझाया कि वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है इस रोल के लिए। पर काफी लोगों को ये नहीं पता कि एक्समैन एपोकलिप्स में एपोकलिप्स का किरदार और इनटू द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन 2099 इन दोनों को ही ऑस्कार आइजक ने प्ले किया है। और अगर मैं मार्वल की बात छोड़ भी दूं तो ऑस्कर की ऑपरेशन फिनाले और द प्रॉमिस फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑस्कर आइजक मून नाइट के कैरेक्टर में एस्टैब्लिश हुए अपने कुछ आइकॉनिक सीन्स की वजह से। चाहे बात करें हम स्टीवन के खुद के बारे में सच्चाई जानने की, मार्क स्पेक्टर से स्टीवन ग्रांट के पर्सोना में स्विच करने की, या फिर सारे इजिप्शियन गॉड्स के जजमेंट वाली सीन की। नंबर 3, ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर मूवी एमसीयू की पहली मूवी थी जहाँ पे पहली बार हमें ब्लैक स्किन के लोगों को दिखाया गया और इसके लीड सुपर हीरो ब्लैक पैंथर को प्ले किया था अमेरिकन एक्टर चैडविक एरन बोसमैन ने। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि चैडविक अब हमारे बीच नहीं रहे, पर फिर भी 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से लेकर 2019 के एवेंजर्स एंड गेम तक चैडविक ने ब्लैक पैंथर को प्ले किया और इसके साथ ही साथ व्हाट इफ में टिचाला के एक दूसरे वर्जन को भी चैडविक बोसमैन ने ही आवाज दिया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम वो मूवीज थी जहाँ पे ब्लैक पैंथर का जबरदस्त एक्शन फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। पर 2016 में ही कोलोन कैंसर की वजह से चैडविक धीरे धीरे बीमार होने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रखी। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एमसीयू नए एक्टर के तलाश में है टिचाला के रोल के लिए, पर चैडविक बोसमैन ही हमेशा हमारे बीच रहेंगे एस ब्लैक पैंथर। चैडविक के ब्लैक पैंथर के आइकॉनिक सीन के लिस्ट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद बकी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद किलमॉन्गर, डुएल ऑन द वाटरफॉल या फिर एवेंजर्स एंड गेम में सोलो वॉल से वापस आने का सीन भी शामिल है। नंबर 2, स्पाइडरमैन। एमसीयू के मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 के स्पाइडरमैन को प्ले करने वाले ब्रिटिश एक्टर का नाम है थॉमस स्टैनली हॉलैंड। द अमेजिंग स्पाइडरमैन का फ्रेंचाइज ना चलने की वजह से सोनी डर रहा था स्पाइडरमैन के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने में। तभी मार्वल के साथ हुए एक डील की वजह से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से लेकर स्पाइडरमैन नो वे होम तक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें दिखा एमसीयू में टोटल 6 मूवीज में। और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग टॉम के साथ मार्वल का एक एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसकी वजह से टॉम का स्पाइडरमैन हमें फिर से दिखेगा, वो भी 6 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। जहाँ पे टॉम का बचपन का सपना था स्पाइडरमैन को प्ले करना, वही सिविल वॉर में अपने जबरदस्त एक्रोबेटिक स्किल की वजह से वो कास्ट हुए स्पाइडरमैन के रोल में, जिसके बाद उन्हें कमर्शियल सक्सेस भी मिला। पर शुरुआती दिनों में टॉम के स्पाइडरमैन को काफी हेट मिला क्योंकि ये स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क के गैजेट को यूज करता था। इसके लाइफ में कोई भी मेजर स्ट्रगल हमें नहीं दिखाया गया और ना ही स्पाइडरमैन के सबसे पॉपुलर मॉडल
विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसे पता था। पर नो वे होम आते आते और इसके बाद 17 साल के पीटर की जिंदगी में कितने सारे बदलाव हुए ये तो हम सब जानते हैं। और इसी वजह से फैंस एमसीयू के आगे के मूवीज में भी टॉम को ही एज स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं। और टॉम के स्पाइडरमैन का आइकॉनिक सीन्स का लिस्ट भी काफी लंबा है। चाहे बात करें हम सिविल वॉर में कैप के शील्ड छीनने के बाद एक सुपर हीरो लैंडिंग करने के साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस करने की, स्पाइडी सेंस का इस्तेमाल करते हुए मिस्टीरियो की इल्यूजन से भिड़ने की, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में बाकी स्पाइडरमैन को लीड करके मल्टीवर्सल विलेन से लड़ने की। नंबर 1 थॉर। तो एमसीयू में गॉड ऑफ थंडर थॉर ओडिनसन को प्ले करने वाले ऑस्ट्रेलियन एक्टर का नाम है क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ। 2011 में आई थॉर की पहली मूवी से लेकर 2022 में आई थॉर लव एंड थंडर तक टोटल 8 फिल्मों में और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक कैमियो के तौर पर क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर हमें दिखा। पर लोकी में दिखाए गए थ्रॉग और व्हाट इफ में दिखाए गए थॉर के एक दूसरे वेरिएंट को भी क्रिस हेम्सवर्थ ने ही आवाज दिया था। थॉर की मूवीज को लेकर डायरेक्टिंग इश्यूज चलने की वजह से थॉर के कैरेक्टर में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, पर इन सब के बावजूद भी क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर हम फैंस के बीच स्टैब्लिश हुए अपने कुछ आइकॉनिक सीन्स की वजह से। चाहे बात करें हम थॉर की पहली मूवी में अपने म्योनिर और अपने पावर के अलावा ही डिस्ट्रॉयर से भिड़ने की, द फाइट विद द हल्क इन द एरिना वाले सीन की, चाहे इन्फिनिटी वाले थैनोस से अकेले में भिड़ने की, स्टॉर्म बेकर को बनाने की, या फिर वाकांडा में जबरदस्त एंट्री की। पर हाल ही में क्रिस को लिमिटलेस शूट करते हुए ये पता चला कि आम आदमी के मुकाबले उनको 80 से 90% ज्यादा चांसेस है अस्थमा की। फिलहाल तो क्रिस रेस्ट पर है, पर आने वाली एवेंजर्स की 5 और 6 में क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर का एक बहुत ही मेजर रोल होने वाला है। और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग तो क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर एवेंजर्स 5 में ही माना जाएगा कैंग से लड़ते हुए। तो दोस्तों ये था वीडियो मार्वल के टॉप 5 सुपर हीरोज के परफेक्ट कास्टिंग के ऊपर। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।